गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेट सिमेट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट सिमेट्री में कंडीशन देखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू एग्जांपल सिर्फ देखेंगे कि कैसे उसकी क्या क्या कंडीशन है और फिर एग्जांपल टोटल। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए अगर कोई सिग्नल है एक्स टी है, तो अगर ये सिग्नल को कॉन्जुगेट सिमेट्री होना है तो उसके लिए कॉन्जुगेट माइनस टी। ओके, अगर कोई सिग्नल एक्स टी है उसका कॉन्जुगेट पहले लें और उसके बाद उसका टाइम रिवर्सल करें। वो करने के बाद में अगर वापस से वो सेम सिग्नल मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट सिमेट्री कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा। बट ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री चेक करना होगा तो कॉन्जुगेट और टाइम रिवर्सल करना ज़रूरी है। जैसे सिग्नल है एक्स टी क्या है? एक सिग्नल है टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। ओके, तो इसमें रियल टर्म भी है और क्या है, इमेजिनरी टर्म भी है। कॉन्जुगेट हो या कॉन्जुगेट सिमेट्री हो या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री हो, उसके लिए हमारे पास ये टर्म रियल और इमेजिनरी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेना आता है। कॉन्जुगेट रियल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी टर्म रहेगा वहाँ जे की जगह में प्लस जे की जगह में माइनस जे कर देंगे, माइनस जे साइन टी। ओके, अब कॉन्जुगेट कर दिया, अब टाइम रिवर्सल करना है। टाइम रिवर्सल किया, टी की जगह माइनस टी किया तो यहाँ भी माइनस टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस टी पुट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये टी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ माइनस टी जब पुट करेंगे तो ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस जो रहेगा इस साइन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस जे साइन टी। ओके, एक्स ऑफ टी क्या है? टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। और एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी कितना है? टी स्क्वायर प्लस जे साइन टी। मीन्स ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। मतलब ये जो सिग्नल है हमारा वो क्या है? कॉन्जुगेट सिमेट्री है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुछ जनरल चीज़ें हम याद रखेंगे तो वो उससे क्या है कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। एक यहाँ पे सिग्नल एक्स टी है। ओके, तो उसका कोई रियल टर्म होगा, उसको हमने ए टी कह दिया। इमेजिनरी टर्म भी होगा उसका कोई, उसको बी टी कह दिया, बी ऑफ टी। ओके, ये बी है, बी ऑफ टी। ठीक से लिख देते हैं बी। ओके, ए टी प्लस जे बी ऑफ टी। तो अगर इसका यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट लेते हैं, इससे रियल टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेट लेने से। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो जे की जगह माइनस जे लिखते हैं, माइनस जे बी ऑफ टी। अब क्या करेंगे? टाइम रिवर्सल करेंगे। टाइम रिवर्सल करते हैं, टाइम रिवर्सल। तो यहाँ पे टाइम रिवर्सल टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो ए ऑफ माइनस टी। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइम रिवर्सल करेंगे, माइनस जे बी ऑफ माइनस टी। ओके, तो अगर इन दोनों सिग्नल को, अगर इस सिग्नल को कॉन्जुगेट सिमेट्री होना है, तो ये वाला सिग्नल और ये वाला जो हमारे पास सिग्नल है अभी हमने जो निकाला है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये सिग्नल और ये सिग्नल इक्वल होना चाहिए, तभी कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाले टर्म इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, ये वाले इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाले इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये वाला हमारा इक्वल होगा।
कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए। ओके, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें, ओके, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दें, तो यहाँ से फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्री यहाँ पे लिखते हैं फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्री, फॉर conjugate symmetry for conjugate symmetry x of t equal to x conjugate माइनस t, ये कंडीशन है, हमने बताया था। ओके, ये कंडीशन हमने बताया था, पहले डिस्कस किया था। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, ये एक्स टी की है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी की, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वल अगर हैं, मीन्स ये और ये इक्वल हैं, तो इनके रियल टर्म भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी टर्म भी इक्वल होंगे। मीन्स ए ऑफ टी इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी। ओके, ये इवन के लिए बी ऑफ टी माइनस में बी ऑफ माइनस टी, बी टी, और ये माइनस में बी ऑफ माइनस टी, ये ऑड। तो ये जो हमारे पास है, इसको हमें याद रखना है कि ये वाला जो हमारा टर्म है ये इवन, और ये वाला जो हमारा इमेजिनरी टर्म है ये हमारा ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो अब इरेज करते हैं इसको, इधर वाले को, और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो उससे ज़्यादा ये चीज़ें और क्लियरिटी होंगी हमें। तो इसको सबसे पहले इरेज करते हैं यहाँ से, और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी और क्लियरिटी भी हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो अगर यहाँ पर एक्स ऑफ कॉन्जुगेट लेते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहेगा। अब टाइम रिवर्सल करेंगे, यहाँ पे टाइम रिवर्सल करेंगे तो यहाँ पे टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, तब भी ये टी स्क्वायर है। अब अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए ये और ये इक्वल होना चाहिए, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा इक्वल क्या आएगा, एक्स ऑफ टी के। तो मीन्स क्या है, ये हमारा एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये जो हमारा सिग्नल है ये कॉन्जुगेट सिमेट्री है, और रियल जो टर्म है, रियल के साथ साथ इवन होना चाहिए। देखिए अब यहाँ से क्लियर होगा, एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमारा रियल टर्म है इसलिए हमने लिखा रियल, और ये रियल के साथ साथ क्या है, इवन सिग्नल है। ओके, तो रियल के साथ साथ अगर इवन सिग्नल होता है तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेट सिमेट्री। ये रियल है, टर्म है, ये रियल टर्म जो है हमारा रियल के साथ साथ इवन भी है अगर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल है एक्स ऑफ टी इक्वल टू जे टी क्यूब। अब यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट लेते हैं
तो कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस जे टी क्यूब हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम रिवर्सल करेंगे, कॉन्जुगेट है ही, टाइम रिवर्सल करेंगे। तो टाइम रिवर्सल करेंगे तो टी क्यूब है, इसका जब माइनस टी पुट करेंगे तो इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है। तो यहाँ माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तो जे टी क्यूब, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं। जे टी क्यूब एक्स टी के लिए, एक्स ऑफ टी के लिए भी जे टी क्यूब आ रहा है, और एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी के लिए भी जे टी क्यूब आ रहा है, मतलब ये हमारा एक्स टी ही है। ओके, अब यहाँ से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, अब ये सिग्नल क्या है, हमारा इमेजिनरी सिग्नल है, इमेजिनरी है सिग्नल। इमेजिनरी के साथ साथ ये सिग्नल क्या है, ऑड सिग्नल है। ये चीज़ें याद रखनी है कि कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए अगर सिर्फ इवन सिग्नल मीन्स सिर्फ अगर रियल पार्ट दिए रखा है, जैसे ये पहले वाले में दिया था, रियल पार्ट सिर्फ दे रखा था, और रियल पार्ट के साथ साथ ये वाला पार्ट क्या है, इवन है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। क्योंकि यहाँ पे अगर टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टी स्क्वायर ही रहेगा। तो ये रियल के साथ साथ इवन है, तो ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री है। तो अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ याद रख लेंगे कि अगर रियल पार्ट है और वो इवन है तो वो कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट वो ऑड है, ये ऑड है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ साथ ये ऑड भी है, तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए ऑफ टी इक्वल टू ए ऑफ माइनस टी, मतलब ये रियल है और रियल के साथ साथ अगर इवन होना चाहिए कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए। और यहाँ पे ये वाला जो हमारा ये इमेजिनरी टर्म है, तो बी ऑफ टी इक्वल टू माइनस में बी ऑफ माइनस टी, ये हमारा इमेजिनरी है, इमेजिनरी के साथ साथ ऑड भी होना चाहिए। ओके, अब एक यहाँ पे फाइनल में वो लिख लेंगे इसका कंक्लूज़न, जो कि हमें वही याद रखना है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बार बार चेक नहीं करना है, उसको फाइनली याद रखना है। कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए यहाँ पे कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, अब कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए अब कॉन्जुगेट सिमेट्री है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अगर यहाँ पे सिग्नल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो ये हमारा है रियल पार्ट उसमें होगा, रियल के साथ साथ उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में ऑब्वियस है रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होंगे, तो ये जो रियल पार्ट होगा ये इवन होना चाहिए, और ये वाला ऑड, ये वाला जो पार्ट इमेजिनरी पार्ट है ये हमारा ऑड होना चाहिए। ओके, कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए इसको इस तरीके से लिख लेंगे, रियल पार्ट इवन होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑड होना चाहिए। ओके, कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो कॉम्प्लेक्स अगर वहाँ पे सिग्नल है मीन्स उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हैं, तो रियल पार्ट हमारा इवन होना चाहिए, रियल पार्ट इवन होना चाहिए, और ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो ऑड होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं सी। ओके, रियल पार्ट इवन है ई, इमेजिनरी पार्ट ऑड है ओ। ओके, ये लिख लिया हमारा इसमें। उसके बाद इसको लिखेंगे रियल
इवन होना चाहिए और इमेजिनरी हमारा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये अब हमारे पास CEOREIO, इसका कोई भी एक स्टोरी या कैसा भी कुछ भी, CEO तो समझ में आ रहा है, यहाँ से REIO कुछ भी हम बना सकते हैं अपने तरीके से, जो जिसको समझ में आए CEO के साथ में REIO को लगा के बना सकते हैं। उससे याद रहेगा कि CEOREIO ये चीज़ें हैं, मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्री के लिए CEOREIO इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो उसमें क्या है, रियल पार्ट इवन होना चाहिए और क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑड होना चाहिए। रियल पार्ट इवन, इमेजिनरी पार्ट ऑड। या फिर इसको भी नहीं याद रखेंगे तो CEO याद रखेंगे। CEO में C क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसमें हमारा ये जो इवन है वो रियल पार्ट है और ये ऑड जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इससे ये याद रहता है कि रियल इवन है और इमेजिनरी पार्ट ऑड है। ये शॉर्टकट तरीका है। तो आज के लिए कॉन्जुगेट सिमेट्री इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री डिस्कस करेंगे, उसमें भी ऐसा ही है। कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के लिए भी COEROIE ये शॉर्ट फॉर्म बनता है, तो वो अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।